बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आजम इमरान खान की IMF की सरबराह से आज दुबई में मुलाकात होगी। मुलाकात वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर होगी। वजीर खजाना असद उमर और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी वजीर आजम के साथ जाएंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान IMF से किसी मुतफ़िक़ा बेल आउट पैकेज का ख्वाह है। IMF से मुआहदे में ऐसी शराइत नहीं चाहते जिनसे पाकिस्तान के शरह नमू को नुकसान पहुंचे। बरतानवी खबर रसा एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था, वजीर आजम और IMF सरबराह मुलाकात में IMF के मौक़िफ़ को समझने और अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि IMF से मसला डील का नहीं, डील से मुतालिक शराइत का है। ऐसी शफाफ डील चाहते हैं जो कलील मुद्दत में पाकिस्तान के लिए मददगार हो और हमारे तवील मुद्दती मुआशी मकासद पर असरअंदाज ना हो। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं, आइंदा चंद बरस में हज निजी शोबे के तहत ही मुमकिन हो सकेगा। सऊदी वजारत हज की ख्वाहिश है कि तमाम ममालिक हज 3 से 4 साल में बतदरीज निजी शोबे को मुंतकिल करें। उन्होंने बताया कि फिलहाल हुकूमत पाकिस्तान प्राइवेट और सरकारी हज कोटे में कोई तब्दीली नहीं कर रही। इस साल भी 60 और 40% का कोटा बरकरार रहेगा। निजी टूर ऑपरेटर जो हैं वो तो बड़े खुश हैं कि आप लोगों ने कीमतें बढ़ा दी हैं, तो उनकी तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा होगा। और उनके तो वो कह रहे हैं हमारे तो वारे न्यारे हो। अगर ये बढ़ गए तो भी बढ़ेंगे और बढ़ना भी उनको चाहिए। तो ये 60 और 40 के जो रेशो थी, जो कोटा था प्राइवेट और सरकारी हज का, वो अभी वही एग्जिस्ट करेगा या इसमें भी कोई रद्दबदल हो सकता है? फ़िलहाल तो वही एग्जिस्ट करता है, लेकिन सऊदी अथॉरिटीज़ हज मिनिस्ट्री और हज की जो पॉलिसी उनकी है उसके मुताबिक वो कहते हैं कि आप प्राइवेट हज को इनकरेज करें, क्योंकि इन फ्यूचर उनका ख्याल ये है कि हम हज को टोटली प्राइवेट कोटा होल्डर जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर है उनके हवाले करें। ये कब से वो करना चाह रहे हैं? एक प्रोसेस के ज़रिए से करना चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हर मुल्क 50% कर ले, फिर 60% कर ले प्राइवेट को, फिर 70%, इस तरीके से। विफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की ये गुफ्तगू तफसीलन आप मुलाहिजा कर सकेंगे आज प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची में तालीमी इदारों की वैन्स में CNG और LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह ने IG कलीम इमाम का CNG और LPG सिलेंडर्स वाली स्कूल वैन्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खत लिख दिया है। स्कूल, मदरसा, कॉलेजेस और जामियात की वैन्स में CNG और LPG सिलेंडर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करने के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट ने IG सिंध को खत लिखा है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तालीमी इदारों की वैन्स में सिलेंडर्स लगाने पर पाबंदी है जिसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। सिलेंडर्स लगी वैन्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं कि किसी भी तालीमी इदारे की वैन्स को सिलेंडर्स लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। खिलाफ वर्जी की गई तो कार्रवाई होगी। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC बनाने में गलती हुई। नून लीग ने PAC के लिए स्पीकर के पांव पकड़े, मिन्नतें की, इस्तीफे की धमकियां दी और मुआफियां भी मांगी। उन्होंने तय किया था कि PAC का चेयरमैन बनवाएं तो अच्छे बच्चे बनकर पार्लियामान चलाएंगे। इन शराइत पर PAC की चेयरमैनशिप ली और फिर उसी की खिलाफ वर्जी की। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ को वोट के जरिए हटाने पर गौर करेंगे। स्पीकर साहब के पांव पकड़े और कहा कि जरूर हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनी दे दें। पैर पकड़े थे? हाँ, थ्रेट किया था आपको, पैर पकड़े, बाइकआउट कर देंगे। हाँ, सब कुछ किया, थ्रेट भी किया, माफियां भी मांगी, तरले भी किए और तय ये किया कि अगर आप हमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बना देते हैं तो फिर हम अच्छे बच्चे बन के अब ये पार्लियामान चलाएंगे और ना ही हम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को शील्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे करप्शन के खिलाफ। ये तमाम जो इन्होंने किया उसके बाद उन्होंने इसकी वायलेशन की। हमारी ख्वाहिश यही है कि शहबाज शरीफ साहब खुद इस्तीफ़ा दे दें और उस इखलाकी इक़दार का मुजाहरा करें जिस तरह से अलीम खान ने इस्तीफ़ा दिया है। तो अगर ये खुद इस्तीफा नहीं देते, इखलाकी तौर पे इस्तीफा नहीं देते, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबरान वोट के जरिए शहबाज शरीफ साहब को डीसीट करेंगे। कानून में ये ऑप्शन मौजूद है।
और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं मिन्नत समाजत की बात गलत है। स्पीकर कौमी असम्बली काबिल इज्जत हैं, उन्होंने इसमें किरदार अदा किया। बोले वोट के जरिए चेयरमैन PAC को हटाना जमहूरी रवायात की खिलाफ वर्जी होगी। शहबाज शरीफ PAC के चेयरमैन नहीं होंगे तो पार्लिमान और कायमा कमेटियों की कार्रवाई नहीं चल सकती। हुकूमत फेल हो गई है और इसीलिए साजिश करके पार्लिमान को फेल करना चाहती है। ये जमहूरी रवायात की जो है वो खिलाफ वर्जी करेंगे और अपने किए हुए से जो है वो पीछे हटेंगे और उस वक्त जो चीज़ें इनके साथ तय हुई थी वो सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म तस्वर होंगी और फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है वो फिर बिल्कुल अपने मौक़िफ़ में और अपने लाहे अमल में जो है वो आज़ाद होगी। अगर इनको पार्लिमानी रवायात का कोई पास नहीं है, अगर इनको कोई जमहूरी रवायात का पास नहीं है तो फिर ये हमसे भी जो है वो फिर ये तवक्को ना करे। जहाँ तक इनकी बात है कि जी वो मिन्नत शिन्नत, स्पीकर जो है ऑनरेबल आदमी है, ना उसने हमारी मिन्नत की ना हमने उसकी मिन्नत की। हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड था और उस प्रिंसिपल स्टैंड के ऊपर जो है ठीक है स्पीकर साहब ने बीच में रोल अदा किया, लेकिन हर जमात में हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ वहाँ पे ऐसे लोग हैं और ख़ास तौर पे एक वो पिंडी का बंदा जो है, इन लोगों ने ये तहैया किया हुआ है, पता नहीं आप पीछे से इनको किस जगह से कोई ईमा मिल रही है। इन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम को और पार्लिमानी सिस्टम को इन्होंने डीरेल करना है, इन्होंने इसको तबाह करना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि सेलेक्टेड वजीर आजम अपने आप को शहनशाह मुअज्जम समझते हैं। कारकर्दगी का पूछो तो आग बगोला हो जाते हैं। NRO ऑपोजिशन नहीं मांग रही, मदर ऑफ NRO आप अलीमा खान को दे चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि डील और ढील सिलेक्टेड वजीर आजम के हाथ में नहीं होती। वजीर आजम पार्लिमान को जवाबदेह होता है, पार्लिमान वजीर आजम को जवाबदेह नहीं। और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि 3 वज़रा के खिलाफ कार्रवाई तब्दीली है तो सारी काबीना ही तब्दील होनी चाहिए। हुकूमत किसी को नौकरी या मकान तो नहीं दे सकी, लेकिन दोनों चीज़ें छीन ज़रूर ली हैं। खारिया में तकरीर से खिताब में सिराजुल हक का कहना था कि साहिवाल में बच्चों के सामने वालिदैन को कत्ल किया गया, लेकिन हुकूमत झूठ पर झूठ बोल रही है। कभी कहा जाता है कि मरने वाले दहशतगर्द थे और कभी कहते हैं कि मरने वाले अपने ही साथियों की फायरिंग से मरे। ऐसे ही नकीबुल्लाह महसूद को भी जाली मुकाबले में कत्ल कर दिया गया। 3 वज़ारात तब्दील किए, अगर ये तब्दीली नहीं है तो और क्या है। जनाब वजीर आजम साहब, हमें भी एहसास है कि आपने ऐसे लोग लिए हैं कि जो 6 महीने भी नहीं चल सके, जो डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अगर वज़रा की तब्दीली का नाम है तो फिर 1, 2, 3 क्यों तब्दील करते हैं? फिर तो पूरा काबीना तब्दील होना चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने टंडो आदम में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि 18वीं तरमीम पर डाका पड़ता नजर आ रहा है, मगर हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। इनकी टांगे अभी से ही डगमगा रही हैं। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान तो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन अदालतें और इदारे खुद मुख्तार हैं। अगर इदारे कोई फैसला करते हैं तो वो हमारे नीचे नहीं आते। उन्होंने ये बात आज़ाद कश्मीर के इलाके मिन्हासा में गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि NRO किसी को भी नहीं देंगे, लेकिन अब इदारे हैं, इदारे जिस तरह से काम कर रहे हैं वो खुद मुख्तार हैं। अगर इदारे कोई अभी तरह फैसला करते हैं, चाहे अदालतें हैं चाहे इदारे हैं, तो वो चूँकि हमारे नीचे नहीं आते। आगे बढ़ें, आपको बताएं महंगाई और बिजली की बढ़ती कीमतों ने घरेलू सनतों को ठप करके रख दिया। सरगोदा के कस्बा हैदराबाद टाउन के हर घर में दरियां और खेस तैयार किए जाते थे। आज चंद ही घर रह गए हैं जहां बूढ़ी खवातीन और मर्द इस घरेलू सनत से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद अस्कर की रिपोर्ट। कस्बा हैदराबाद टाउन चंद बरस कबल घरेलू इंडस्ट्री के फरोग का मरकज था। खड्डियां लगाकर हर घर में दरिया और खेस तैयार किए जाते थे। हालात ने करवट ली। महंगाई और बिजली की कीमतों में इजाफे ने इस कस्बा से घरेलू इंडस्ट्री का खात्मा कर दिया। लेकिन आज भी कई घर ऐसे हैं जहां खवातीन और बूढ़े लोग इस सनत से वाबस्ता हैं। बहुत बड़ा कारोबार था यहाँ दरी का, लेकिन अभी ये खत्म होकर रह गया है। कुछ चंद खानदान हैं जो मजबूरी की हालत में ये काम करते हैं। यहाँ से एक मेहनत कश दिन भर की उजरत आज भी 400 रुपए वसूल कर रहा है। होम इंडस्ट्री के फरोग के लिए इनकलाबी इकदामात की जरूरत है।
ताकि न सिर्फ बेरोजगारी का खात्मा हो बल्कि मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान मजीद खुशहाल हो। कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, जियो न्यूज़, हैदराबाद टाउन, सरगोदा। बात करते हैं मौसम की। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम खुश्क और सर्द है, हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान राजा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौजूद हूँ एक पार्क यास्मीन गार्डन में, जहाँ पे लोग सुबह की सैर के लिए भी आए हैं, वर्जिश कर रहे हैं। इतवार का दिन है, आज पार्क में जो है वो रश होना शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए मौसम की तो इस्लामाबाद का मौसम खुश्क है, हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 2 रोज़ तक जो मौसम है वो खुश्क और सर्द रहेगा। इस्लामाबाद का जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 3 सेंटीग्रेड है। जी, लाहौर ईद फेस्टिवल का दूसरा रोज़ जिलानी पार्क में खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू ने लाहौरियों को दूसरे रोज़ भी खींचे रखा। वीकेंड होने के बायस लोगों की बड़ी तादाद देसी खानों के साथ साथ इटालियन, चाइनीज़ और दीगर अक़साम के खाने इंजॉय करती रही। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सभी ने वहाँ मौजूद तमाम चीज़ों का भरपूर मज़ा लिया। अभी तो काफ़ी कम डिशेस ट्राई किए लेकिन सब बहुत मज़े का। ये बहुत बड़ा इवेंट है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स हैं और डिफरेंट स्टॉल्स हैं जिन पे हम एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मुझे इधर का खाना भी बहुत पसंद आया। हम यही चाहते हैं कि ये इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहें ताकि हम जैसे यंग लोग जो इस एवेन्यू को हम जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हम अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लोर करें। गुजरांवाला में खूबसूरत और नायाब नस्ल के परिंदों और जानवरों का पेट शो सजाया गया। जानवरों के मुकाबले हुस्न के बारे में देखते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील की रिपोर्ट। गुजरांवाला में सजा खूबसूरत, सेहतमंद, हसीन परिंदों और जानवरों का मुकाबला हुसन, जिसमें भोली भाली बिल्लियों, पालतू कुत्तों, नायाब परिंदों और मुख्तलिफ इकसाम के सांपों को देखकर बच्चे बड़े इनकी परफॉर्मेंस पर दाद देते रहे। इस मौके पर पेट शो में शरीक बच्चों का कहना था कि इतने सारे जानवर एक साथ देखकर हमें बहुत खुशी हुई। यहाँ पे बहुत मजा आया हमें आकर, और हमने यहाँ पे स्नेक्स देखे, डॉग्स देखी, बिल्लियाँ देखी एंड पैरट्स भी देखे, और यहाँ पे बहुत अच्छे पेट्स हैं। हमें यहाँ पे आके बहुत मजा आया और हम अपने घर का पैरेट भी लेके आए। हमारा पैरेट यहाँ पे फर्स्ट आया, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। पेट शो में नाजों से पली रशियन बिल्लियां और चहीते जानवर शरीक हुए। जर्मन शेफर्ड, लैब्राडॉग, पिटबुल, इंग्लिश पॉइंटर ने धूम मचा दी। नौजवान ने घर में रखा कोबरा सांप गर्दन में डाला तो सब दंग रह गए। पेट शो में शरीक जानवरों के मालिकों का कहना था कि हम इन जानवरों की खूब नाजों से परवरिश करते हैं। सबसे जो बेस्ट ब्रांड के फूड्स हैं, हम लोग इनको इनके बिस्किट्स खिलाते हैं, फिश इनको खिलाते हैं, ट्रीट्स इनको देते हैं। इसका ब्रेन माशाल्लाह शी इज रियली एक्टिव और इंडिपेंडेंट कैट्स है। पेट शो के इख्तिताम पर पोजीशन हासिल करने वाले जानवरों के मालकान में इनामात भी तकसीम किए गए। पेट शो में आए किसी जानवर की थी नटखट चाल तो किसी का था डरावना अंदाज, लेकिन यहाँ आए हुए जानवरों ने शुरा के दिल जीत लिए। कैमरामैन सजाद अली के साथ उस्मान खलील, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। गुजरात में पालतू जानवर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खातून ने पालतू कुत्ते को गोली मारकर हलाक करने का मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा 3 नामजद समेत 5 मुल्जिमान के खिलाफ थाना ए डिवीजन में दर्ज किया गया है। खातून ने इल्जाम लगाया है कि मुनशियात फरोशों ने कुत्ते को गोली मारकर हलाक किया। मुनशियात फरोशों ने कुत्ते के भौंकने पर फायरिंग की। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 10 में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दरियाए सिंध के बंद पर मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की गई। उस दौरान फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान माशूक और सरताज सोलंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके 2 साथी फरार हो गए। तर्जुमान मजहर शानी का कहना था कि मुल्जिमान से असलहा भी बरामद हुआ है। जवाबी फायरिंग में 1 मुल्जिम जख्मी हो गया। मुल्जिमान 9 फरवरी को बैराज कॉलोनी के एक घर में होने वाली डकैती की वारदात में मतलूब थे। सिंध में जहां सदियों पुरानी दस्तकारी की मिसालें पाई जाती हैं, वहां जंडरी के काम को इनफरादियत हासिल है। इसमें लकड़ी को बड़ी महारत के साथ दिलकश रूप देकर तैयार किया जाता है। कश्मीर से रिपोर्ट करेंगे मुकेश रुपेता। जंडरी सिंधी में हाथ से चलने वाली चक्की को कहा जाता है। जैसा कि इस काम में लकड़ी को तराश खराश और घुमाकर फिर उससे मुख्तलिफ चीज़ें तैयार की जाती हैं, इसीलिए इस हुनर को झंडरी कहा जाता है। झंडरी से बनने वाली चीज़ों में लकड़ी से झूले, चारपाइयाँ, मोड़े,
ड्रेसिंग टेबल और दीगर अशिया शामिल हैं। इन पर हाथ से नक्श और निगार बनाए जाते हैं। ये रंगों के हसीन इम्तजाज और फूलों के नक्कोश बनाकर ये कारीगर अपने फन के उम्दा नमूनों को मार्केट में भेजते हैं। दुकानदारों का कहना है कि अब इस सकाफती हुनर की अहमियत खत्म होती जा रही है। सकाफत है, ये अच्छी शो पीस है घर में सजाने के लिए, इसकी बहुत अहमियत होती थी, अभी अहमियत नहीं है। शहरियों का कहना है कि झंडरी से बनाई जाने वाली अशिया से घरों में खूबसूरती बहाल रहती है और ये सदियों पुरानी सकाफत है। झूले बुले खरीद रहे हैं, चारपाई के पावे और चारपाई खुद खरीदने आए हैं। ये हमारा कश्मीर का जो है बहुत पुराने दौर से जो ये चल रहा है हमारा। कश्मीर के शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस सकाफती हुनर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि सदियों पुरानी इस सकाफत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके और काम करने वाले इस हुनर के कारीगर भी खुशहाल हो सकें। ऑस्ट्रेलिया में क्लब हॉकी खेलने वाली पाकिस्तानी गोलकीपर रोशना खान का एक और एजाज़ टोक्यो कप के लिए इंटरनेशनल स्टार्स की टीम में मुंतखब हो गई, जिसमें पाकिस्तान समेत 8 ममालिक के खिलाड़ी शामिल हैं। रोशना का कहना है कि ये इनफरादी नहीं बल्कि मुल्की एजाज़ है। गोलकीपर रोशना खान गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में क्लब हॉकी खेलने गई। इन दिनों रोशना खान पाकिस्तान में छुट्टियां गुजारने आई हुई हैं। ऐसे में उन्हें खुशखबरी मिली कि उन्हें टोक्यो कप के लिए ग्रिफोन क्लब की टीम में वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर शामिल कर लिया गया है। रोशना खान का इंतखाब 500 से जायद लड़कियों में से किया गया। 500 प्लेयर्स थे प्लस 500 प्लेयर्स थे, जिनमें से मेरी एप्लीकेशन भी सिलेक्ट हुई। मैं भी एक ऐसी हूँ जिसको सिलेक्ट किया गया है और मैं बीइंग अ पाकिस्तानी उस टीम में काउंट की जा रही हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि मैं एज ए रोशना खान नहीं, एज ए पाकिस्तानी उस टीम में काउंट की जा रही हूँ। रोशना खान कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में सीखने का बहुत मौका मिला। तकनीक और महारत में दीगर ममालिक बहुत आगे जा चुके हैं। वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हॉकी इतनी टेक्निकल और इतनी साइंटिफिकली इतनी इम्प्रूव कर जाएगी। रोशना खान 16 फरवरी को वापस ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, जहां वो एक बार फिर सिडनी के खवातीन हॉकी क्लब की नुमाइंदगी करेंगी। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। इंडस गोल्फ चैंपियनशिप का मेला आज से एयरमैन गोल्फ कोर्स कराची पर सजेगा। इवेंट में एमेच्योर्स गोल्फर्स एक्शन में होंगे। एयरमैन गोल्फ कोर्स पर इंडस गोल्फ चैंपियनशिप का शानदार इवेंट मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें 100 एमेच्योर्स गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट का मकसद जिस्मानी माजूर अफराद के इलाज के लिए फंड्स इकट्ठा करना है। इस फंड रेजिंग इवेंट से होने वाली इमदाद पैदाइशी या हादसाती तौर पर माजूर अफराद के इलाज में मददगार साबित होगी। चैंपियनशिप में गोल्फर्स की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। गोल्फर्स टीम इवेंट के तौर पर मैचेस खेलेंगे। Hi, I'm Shajia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.